हवाई जहाज पर बैठोगी? हाँ, हमने तुम्हें कितनी बार बोला था घर पर ये कपड़े बदल लो और हमारी तरह कोई कंफर्टेबल कपड़े पहन लो। तुम गांव की गरीब गवार सुनती ही नहीं हो। देवर जी, आपकी बीवी तो हमारी सुनने से रही, आप ही कुछ समझाओ ना। पूजा भाभी सही कह रही हैं, तुम हवाई जहाज में शादी का जोड़ा पहनकर ट्रैवल नहीं कर पाओगी। और यहाँ पर भी साफ बाथरूम है, मैं तुम्हें अपने बैग से शर्ट और ट्राउजर दे रहा हूँ, तुम वो पहन कर आ जाओ। हाँ बहू, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तू गांव नहीं शहर जा रही है, वहाँ कपड़ों को लेकर ना कोई तुझ पर हंसेगा और ना ही तुझे कोई कुछ कभी कहेगा। अपनी जेठानी और नंदों के कपड़े तो देख, वो कितनी मॉडर्न है, तुझे भी वैसे ही मॉडर्न बनना पड़ेगा। सबके काफी बोलने पर पूजा कपड़े बदलने को तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में रवि अपने पिट्ठू बैग में से अपने कपड़े निकालकर पूजा को देता है और जब पूजा एयरपोर्ट पर कपड़े बदल कर आती है तो कभी वो अपनी पैंट ठीक करती है तो कभी अपनी शर्ट खींच रही होती है। हैं? अरे अब अंदर चलो और ये लेट करा देगी। प्लीज भाभी, अपनी गवारों जैसी हरकतें बंद करो, शर्ट मत खींचो। निशा आरती मुंह बना करके अपने परिवार वालों के साथ अंदर जाती हैं। पूजा पहली बार एयरपोर्ट पर आई थी, इसीलिए जब उनका लगेज उनसे लिया गया तो पूजा पूरे एयरपोर्ट पर हंगामा मचा देती है। हाँ, पापा जी देखिए ना, इन मैडम ने मेरा बैग ले लिया और वापस ही नहीं कर रही हैं। देखिए वो जा रहा है हमारा बैग। हाँ, अरे इनसे बोलिए ना मेरा बैग वापस करें। मेरे बैग में कपड़े हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, ये सब इतनी बड़ी नौकरी कर रहे हैं और हम गरीब का बैग ले रहे हैं। बहू शांत हो जाओ, तुम्हारा बैग नहीं खोएगा। हम जैसे ही हवाई जहाज में बैठेंगे और शहर उतरेंगे, हमसे पहले हमारा सामान वहां पहुंच जाएगा। और करो इस गरीब गवार से शादी भैया। पता नहीं क्या पसंद आ गया इसमें। बड़ी मुश्किल से समझाकर पूरा परिवार आगे बढ़ता है जहां उनकी चेकिंग होती है और चेकिंग करते हुए पूजा की पैंट से गार्ड माचिस निकालता है। मैडम, आप ये माचिस लेकर क्यों घूम रही हैं? हमें आपको पूछताछ के लिए लेकर जाना होगा। आप मुझे कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? मैंने कोई अपराध नहीं किया जी। अरे मेरी आज शादी हुई है और जब नई नवेली दुल्हन कहीं बाहर जाती है तो अपने साथ चाकू या माचिस रखती है ताकि उसे नजर ना लगे। जेठानी जी, माँ जी, बताओ ना इन्हें जरा। माफ करना मैडम, मेरी बहू नादान है, आज से पहले कभी एयरपोर्ट पर नहीं आई ना, इसलिए उसे कुछ पता नहीं है। आप चाहें तो ये माचिस आप अपने पास रख लीजिए, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बड़ी मुश्किल से शांति गार्ड को समझाती है। कुछ देर में वो लोग हवाई जहाज में बैठते हैं और 2 घंटे में अपने शहर पहुंच जाते हैं। घर आकर सभी आराम करते हैं और रात को आरती, निशा, काजल जमा होकर बातें करती हैं। पता नहीं देवर जी ने उस गवार में क्या ही देख लिया। हाय, कितनी पसंद आ गई उनको वो गवार। मुझे तो शर्म आ रही है उस गवार को देवरान ही कहते हुए। सारी गलती ना हम तीनों की ही है, हमें भी अपना गांव घूमना था। अरे गलती तो हम तीनों ने कर दी जो गांव की गवार ले आए। उस दिन हम गांव ना घूमने जाते तो देवर जी अकेले खेत खलिहान ना घूमने जाते और ना ही उसको ये बेवकूफ दिखाई दे जाती। आरती, पूजा, काजल आपस में बात करते हुए उस दिन को याद करती हैं जिस दिन वो लोग गांव पहुंचे थे और अकेला रवि खेत बगीचे देखने के लिए जाता है जहां उसे एक बड़े और मोटे सांप पर नजर पड़ती है। अपने सामने सांप देख करके रवि के होश उड़ जाते हैं, वो बेहोश हो जाता है और उसी खेत में पूजा घास काट रही होती है और जब वो रवि को बेहोश देखती है तो बड़ी मुश्किल से रवि को होश में लाती है। आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? अब तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे गांव में तो ऐसे सांप नजर ही आते रहते हैं, हम भला सांप को देखकर ऐसे कौन बेहोश होता है? मैं गांव पहली बार आया हूँ और मैंने सांप भी पहली बार देखा है। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हो? मैं पास की हवेली में ही रहता हूँ। रवि की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए पूजा अपने कंधों पर सहारा देकर के रवि को हवेली तक ले जाती है जहाँ शांति और विनोद उसे उसके बारे में पूछते हैं। मेरा घर तो यही पास में है ना। मेरे पिता का नाम मुकेश है और मेरी माता जी की तबीयत बहुत खराब रहती है, इसीलिए घाट काट करके मैं बेच देती हूँ, 2 पैसा कमा लेती हूँ। क्या कहा तुमने? तुम मुकेश की बेटी हो? अरे मुकेश तो मेरा जिगरी यार है, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। विनोद रवि और शांति को लेकर पूजा के साथ उसके घर जाता है जहाँ वो बीमार आशा और मुकेश को देख उनसे कहता है, दोस्त, इतने सालों बाद तू। अरे देख, मेरी जवान बेटी की शादी नहीं हो रही है, मैं और मेरी बीवी मरने के कगार पर हैं। अगर हमें कुछ हो गया
तो हमारी बेटी को कौन देखेगा? मैं समझ सकता हूं दोस्त, जवान बेटी घर में हो और माँ बाप बीमार हो तो न चैन से जी पाते हैं न मर पाते हैं। पर तू फिक्र मत कर, मैं अपने बेटे से कराऊंगा तेरी बेटी की शादी। तेरी बेटी ससुराल में बहुत खुश रहेगी। तूने साबित कर दिया तू मेरा सच्चा मित्र है। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। विनोद पूजा का रिश्ता अपने बेटे से तय कर देता है और जब वो इस बारे में रवि और शांति से बात करता है तो वो लोग भी शादी के लिए हाँ कर देते हैं और बहुत जल्द पूजा रवि की शादी हो जाती है। अरे आखिर तुम तीनों नंद भाभी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? अपनी मंडली में मेरी सबसे छोटी बहू को भी शामिल कर लेती, वो नहीं आई। मैं उस गरीब गांव की लड़की को अपनी भाभी नहीं मानती और मैं तो आपसे भी कहूंगी कि जब तक वो गरीब यहाँ है तौर तरीके ना सीख ले यहाँ के, रिसेप्शन पार्टी तो मत ही करना आप लोग। अरे हमारी इंसल्ट हो जाएगी। काजल, निशा और आरती की बातें सुनकर के शांति को काफी बुरा लगता है और विनोद फैसला करता है कि जब तक पूजा शहरी तौर तरीके नहीं सीख लेती वो घर में रिसेप्शन पार्टी नहीं रखेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ पापा, मैं जानता हूँ कि पूजा को शहरी तौर तरीके नहीं आते, पर वो कोशिश कर रही है। देखो, उसने देहातों की तरह साड़ी ना पहनकर आज भाभीियों की तरह मॉडर्न साड़ी पहनी है। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग अपने प्राइवेट जेट से अपने फार्म हाउस जाएं, वहां थोड़ी एंटरटेनमेंट भी कर लेंगे और पूजा को पता चल जाएगा कि उसका ससुराल कितना अमीर है और क्या पता उसमें कुछ सुधार भी आ जाए। सही कह रहा है रवि, अगर हम बहू को बाहर नहीं ले जाएंगे तो वो कैसे शहरी तौर तरीके सीखेगी? पूजा शहरी तौर तरीके सीख सके इसके लिए वो लोग अपना प्राइवेट जेट बुलाते हैं जिसमें पूरा परिवार बैठ करके आइलैंड पर पहुंचता है और उस आइलैंड पर एक शानदार घर बना होता है। चारों तरफ सिर्फ समंदर होता है जिसे देखकर पूजा बहुत खुश होती है और इधर उधर भाग करके नज़ारे देखने लगती है। हाय रवि जी, ये तो दूर दूर तक सिर्फ समंदर ही दिखाई दे रहा है। हरे समंदर के बीच हमारा इतना बड़ा घर है और हमारा खुद का हेलीकॉप्टर भी है। हाय, हमको तो पता ही नहीं था। अभी तुम्हें बहुत सी चीज़ें नहीं पता हैं और क्या क्या है तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। हाँ, अब तो मॉडर्न सूट साड़ी पहनने लगी हो, बट शर्ट ड्रेस पहनना भी तो शुरू करना होगा, वरना तुम्हारी वजह से हमारी इंसल्ट हो जाएगी एक दिन। अरे बहू, ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले फ्रेश हो जाते हैं। कहा है हरे समंदर के बीच हमारा इतना बड़ा घर है और हमारा खुद का हेलीकॉप्टर भी है। हाय, हमको तो पता ही नहीं था। अभी तुम्हें बहुत सी चीज़ें नहीं पता हैं और क्या क्या है तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। हाँ, अब तो मॉडर्न सूट साड़ी पहनने लगी हो, बट शर्ट ड्रेस पहनना भी तो शुरू करना होगा, वरना तुम्हारी वजह से हमारी इंसल्ट हो जाएगी एक दिन। अरे बहू, ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, शाम होने को है और शाम के वक्त नदी में बैठ करके टीवी देखने का मजा ही कुछ और है। शांति के कहने पर पूरा परिवार घर में जाता है और सभी मॉडर्न ड्रेस पहन करके बाहर निकलते हैं, तो वहीं पूजा अपनी साड़ी पहन कर आ जाती है। इसको तो इतनी भी समझ नहीं है। अरे अरे कब समझ में आएगा इसको समझाना ना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। इतना बोल करके निशा, आरती, काजल, शांति, विनोद, अर्पित सब समंदर में लगे गोल सोफे बेड पर जाकर के बड़े आराम से बैठ जाते हैं और हाथों में ड्रिंक्स लेकर के टीवी की ओर देखने लगते हैं। और जब पूजा का समंदर में पैर ट्यूब बना सोफा हिलने लगता है, जिस वजह से पूजा सोफे पर बैठने से कतरा रही होती है, और रवि अपना हाथ बढ़ाते हुए पूजा से कहता है, पूजा डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब मुझे ना नदी में तैरना आता है, समंदर में नहीं। अगर ये ट्यूब पलट गई तो समंदर में गिर गई तो मुझे मगरमच्छ खा जाएंगे, मुझे बड़ा डर लगता है जी। मैं तो कहती हूँ आप सभी वापस घर ले आओ ना। माँ जी, पापा जी, जल्दी अंदर चलिए, अंदर भी टीवी लगा है, हम वहाँ देख लेंगे। पापा अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में आप किस गवार को उठा लाए हैं? पूजा, तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास करो और मेरा हाथ पकड़ कर रखो, ये सतह से जुड़ा है, यहाँ पानी ज्यादा नहीं होता। अब पूजा आंख बंद करके रवि का हाथ पकड़ करके उसके साथ बैठ जाती है। कुछ देर में टीवी चलती है और कुछ वेटर हाथों में खाना लेकर के समंदर के किनारे खड़े होते हैं। यहाँ नज़ारा देख पूजा बड़ी हैरान हो जाती है। ऐसी कोई जगह होती है क्या भला? अरे मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा नज़ारा तो मैंने सिर्फ टीवियों में ही देखा था।
ये सब देख पूजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो लोग टीवी देखकर काफ़ी देर तक एंटरटेनमेंट करते हैं और वापस सोने के लिए अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रवि पूजा को वन पीस देता है, जिसे पहनकर पूजा स्लीवलेस सूट पहनती है और विनोद सबसे कहता है, अब हम सब अपने फार्म हाउस पर आए हैं एंटरटेनमेंट करने के लिए, तो जाओ तुम सब अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन कर आ जाओ। हमने अपने फार्म हाउस में ही छोटा सा स्विमिंग पूल बना रखा है, वहां बैठने के लिए सोफा, किचन, यहाँ तक कि लाइब्रेरी भी है। भाभी आप तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने से रही, इसीलिए आप रहो इसी ड्रेस में, हम तो चले स्विमिंग करने। कुछ देर में सभी लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन करके आते हैं और वो लोग घर के अंदर दूसरे हिस्से में बने एक सुंदर सी गुफा में पहुंच जाते हैं। काफ़ी सुंदर छोटा सा स्विमिंग पूल उसमें बना था। स्विमिंग पूल के बाहर सोफ़ा लगा हुआ था और एक दीवार पर काफ़ी सारी किताबें रखी थी। वहीं स्विमिंग पूल के सामने छोटी सी रसोई भी बनी थी, जिसमें नौकर घर वालों के लिए खाना बना रहे थे। ये सब देख करके पूजा सूट पहने ही नदी में कूद जाती है। कितना मज़ा आ रहा है, पर ये नदी कितनी छोटी है और हाँ, मैंने इसे गुफा वाली नदी में कभी नहीं नहाया और ऊपर से किताबें, रसोई, सब कुछ यहीं। माँ जी, अच्छी बात है कि यहाँ हमारी फैमिली के अलावा और कोई नहीं है। अगर हम इस गवार को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर दे तो ये तो हमारी नाक ही कटवा देगी, जैसा इसने एयरपोर्ट पर किया था। अरे आप सब मेरा मुंह क्यों देख रहे हैं? और डरने जैसी कोई बात नहीं है, मुझे तैरना आता है। अगर आप लोग डूबने लगोगे ना तो मैं बचा लूँगी। सीरियसली तुम हमें बचाओगी, जो समुंदर को कदम रखने से पहले ही डर रही थी देख के? तुम्हारे लिए नया ये सब होगा, हमारे लिए बहुत पुराना हो चुका है। इतना बोल करके पूरा परिवार अब स्विमिंग पूल में जाता है, पर जैसे ही विनोद नदी में उतरता है पूजा नदी से बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद निशा स्विमिंग पूल से बाहर निकलने के लिए कुछ किताबों को पढ़ने के लिए जाती है और पूजा स्विमिंग पूल से थोड़े से पानी को लेकर के निशा के ऊपर डाल देती है। गवार मेंटल कहीं के, दिखाई नहीं देता, मैं किताब पढ़ रही हूँ। माफ़ करना, मैंने देखा नहीं। वैसे कौन सी किताब पढ़ रही हैं जी? अंग्रेज़ी में लिखा है। अब पत्र तो अंग्रेज़ी में पढ़ना नहीं आता, अगर आता ना तो मैं भी पढ़ लेती। माफ़ करना पूजा, पर तुम्हें सिर्फ अंग्रेज़ी ही नहीं बल्कि कुछ भी नहीं आता। भाभी, माना कि पूजा गांव से है, उसे कुछ नहीं आता, पर वो खुद को बदलने की कोशिश कर रही है। इसमें आप लोगों को उसका साथ देना चाहिए, ना कि हर वक्त उसे शर्मिंदा करना चाहिए। रवि की बात सुनकर के काजल, आरती, पूजा मुंह बना करके वहां से चली जाते हैं और एक हफ्ते तक फार्म हाउस में अच्छे से एंटरटेनमेंट करके पूरा परिवार वापस अपने हेलीकॉप्टर से घर आ जाता है। और घर आने के कुछ ही दिनों बाद माँ, मेरी और पूजा की शादी की रिसेप्शन पार्टी भी नहीं रखी गई, बट हम लोग आपस में मेरी शादी की पार्टी एंजॉय तो कर सकते हैं ना, इसलिए मैंने एक रेस्टोरेंट बुक कर दिया है और हम लोगों की सीट भी। तो आप सब जल्दी से तैयार हो जाओ। आज तो बहुत मजा आएगा। बाहर डिनर का नाम सुनकर के पूरा परिवार काफी खुश हो जाता है, इसलिए मैंने एक रेस्टोरेंट बुक कर दिया है और हम लोगों की सीट भी। तो आप सब जल्दी से तैयार हो जाओ। आज तो बहुत मजा आएगा। बाहर डिनर का नाम सुनकर के पूरा परिवार काफी खुश हो जाता है और सभी तैयार होकर के नीचे जाते हैं। काजल, निशा, आरती तीनों ने ही मॉडर्न ड्रेसेस पहनी थी, यहाँ तक कि शांति ने भी हैवी सूट पहना होता है, सिवाय पूजा के। पूजा, हम बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहाँ सभी वन पीस मॉडर्न ड्रेसेस में होंगे, तुम हमारे साथ साड़ी में आओगी तो हमारी इंसल्ट होगी ना। मेरी साड़ी में क्या खराबी है? मैंने भी महंगी साड़ी पहनी है। क्या हो गया बहू, हम रेस्टोरेंट में ही तो जा रहे हैं और वहां तो हर तरह के लोग होते हैं। अब लेट हो रहा है, जल्दी चलते हैं। कुछ ही देर में पूरा परिवार अपनी गाड़ी से रेस्टोरेंट जाते हैं और जब वो दरवाजे पर पहुंचते हैं तो दो गार्ड उनके लिए दरवाज़ा खोलते हैं। बीच में रास्ता बना होता है और जो कि घास से सजा होता है, दोनों तरफ अच्छी लाइट्स लगी होती हैं। कुछ देर आगे चल करके उन लोगों को उनकी सीट दी जाती है और उनकी सीट पानी के अंदर होती है, जिसे देखकर पूजा बच्चों की तरह खुश होने लगती है। वाह, ये रेस्टोरेंट कितना सुंदर है। तुम्हें पसंद आया ना? चलो अब हम अपनी टेबल पर चलते हैं। कुछ ही देर में वो लोग अपनी टेबल पर जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। आज से पहले कभी भी पूजा ने चॉपस्टिक, कांटे, चम्मच का इस्तेमाल ही नहीं किया था, पर जब पूजा लोगों को चाकू, कांटे से खाते हुए देखती है तो वो कोशिश करती है। उसकी प्लेट का रखा हुआ मोमोज नीचे गिर जाता है। ये देख के आसपास के लोग हंसने लगते हैं।
अरे उस साड़ी वाली लड़की को तो देखो, जरा गांव के देहातन लग रही है। पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में आई है लगता है। करवा ली हमारी बेइज्जती। काजल, वो तुम्हारी भाभी है, तमीज से बात करो। हम बहू, तुम रहने दो, तुम्हें चॉपस्टिक कांटे से खाने की क्या जरूरत है? चम्मच का इस्तेमाल कर ले बेटा। हाँ, तू हाथ से खा ले। क्योंकि शांति उसे हाथ से खाने के लिए कहती है, इसीलिए पूजा अब हाथों से चाउमीन खाने लगती है। ये देख करके ना सिर्फ आसपास के लोग बल्कि खाना सर्व करने वाले वेटर तक हंस पड़ते हैं। लगता है किसी जंगल से आई है, जंगली कहीं की। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। वेटर, हद में रहो, मुझे सब सुनाई दे रहा है तुम बोल रहे हो। अरे उस औरत को देखो, इतने बड़े रेस्टोरेंट में कैसे कपड़े पहन कर आई है, और उसके खाने का स्टाइल, ओह माय गॉड। पूरा परिवार वहाँ बैठे लोगों की बातें सुन करके इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर जब पूजा उन लोगों की बातें सुनती है तो अपना मजाक उड़ता हुआ देख के उसकी आंखें भर आती हैं। वो घर आती है और घर आकर के रवि का दिया वन पीस देखती है। मेरी जेठानी नंद सब सही ही तो कह रही हैं, मेरी वजह से सबकी इंसल्ट हुई है। अब मुझे खुद को बदलना चाहिए। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस। ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए तो लड़कियां तरसती हैं। उस इंसिडेंट के बाद पूजा खुद को बदलने की बहुत कोशिश करती है, और कुछ ही दिनों बाद काजल और निशा की कुछ दोस्त अचानक से उनके घर आ जाती हैं, जिसे देख पूरा परिवार घबरा जाता है। निशा, काजल, तुम दोनों की दोस्त बिना बताए यहाँ कैसे आ गई? अगर इन्होंने हमारी गरीब देवरानी को देख लिया ना तो हमारा इतना मजाक बनाएंगी कि हम किसी को नजर नहीं दिखा पाएंगे। अरे अरे, पूजा के बारे में इनको पता नहीं चलना चाहिए, हमारा मजाक बन जाएगा। हमें उड़ते उड़ते खबर आई है, काजल तू बड़ी बुरी है, तेरी बहन ने शादी कर ली लेकिन तूने हमें बताया तक नहीं। ओ अरे आंटी अंकल, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप लोग गरीब बहू ले आए, वो भी रवि भैया की शादी करवा के। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। अरे प्रीति, सपना तो बता रही थी कि शायद तुम लोग गाँव से शादी करवा के लाए हो अपने भाई की। हाँ, किसी लड़की को तो देखा था सपना ने रवि के साथ। क्या गांव की लड़की? रवि भैया, आपने गांव की लड़की से शादी कर ली? अरे गांव की लड़कियां तो बड़ी गवार और देहाती होती हैं, शायद इसीलिए आप लोगों ने रिसेप्शन पार्टी भी नहीं रखी होगी, है ना? अपनी नई बहू को किसी से मिलवाएंगे क्यों? गांव की गरीब देहातन, हाँ, शरीर की मॉडल तो हमारी बाकी की भाभियां हैं। लगता है तुम लोग को कोई गलतफहमी हुई है। अरे हमारी देवरानी जी कोई गवार या देहातन थोड़ी है ना। अगर ऐसा है तो मिलवा दीजिए हमें। हाँ, मैं तो कहती हूँ कल ही की कल रिसेप्शन पार्टी रख दीजिए, पूरे शहर को पता चलना चाहिए कि रवि भाई ने शादी कर ली है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस मैं अभी लाती हूँ अपनी भाभी को। इतना बोलकर जैसे ही पूजा को बुलाने के लिए वो जाती है, पूजा मॉडर्न ड्रेस, खुले हेयर और अच्छा सा मेकअप करके सीढ़ियों से उतर रही होती है। लगता है आप लोग मुझे याद कर रहे थे। वैसे बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। मैं गांव से ही हूँ, पर ज़रूरी नहीं ना कि गांव में रहने वाला हर इंसान देहाती या गंवार ही हो। सही कहा तुमने, बस हमें लगा तुम गांव से हो तो गंवार ही होगी। अंकल आंटी, आपकी बहू तो हमसे भी ज़्यादा मॉडर्न है, फिर भी आपने अभी तक पूजा भाभी के बारे में किसी को बताया क्यों नहीं? एक्चुअली इसके पीछे की वजह मैंने ही सबको मना किया था। दरअसल मुझे शोर शराबा पार्टीज़ नहीं पसंद ना। अब जिस तरह तुम लोग शक कर रहे हो, मुझे लगता है कि माँ जी हमें रिसेप्शन पार्टी रख ही लेनी देनी चाहिए, है ना? पूजा का ये रूप देख करके प्रीति और कोमल का तो मुंह ही बंद हो जाता है, और वहीं पूरा परिवार हैरान का हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद जब प्रीति और कोमल वहाँ से चले जाते हैं तो निशा और आरती बड़ी हैरानी से पूजा को देखते हैं। तुम पूजा ही हो ना कि कोई और? दीदी, आपकी गवार देवरानी ही हूँ। दरअसल उस दिन जब रेस्टोरेंट गई थी ना, तो मेरी वजह से आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने खुद को बदलने की थोड़ी सी कोशिश कर ली, और थोड़ी थोड़ी रवि जी ने इंग्लिश बोलना सिखा दी। और जब घर में मेहमान आए तो मैंने फैसला कर लिया कि इस बार गाँव की देहातन बनकर नहीं, किसी के सामने जाऊँगी तो आप सबके घर की सुंदर सुशील बहू बनकर। बहू काजल, अब बोलो, अब क्या कहती हो तुम पूजा के बारे में? माफ़ करना पूजा, तुम्हें सिखाने के बदले हम तुम्हें अकड़ दिखाते रहे, तुम्हारा मजाक बनाते रहे। तुम फिक्र मत करो, बाकी चीज़ें मैं तुम्हें सिखाऊंगी। भाभी, आप लोग माफ़ी क्यों मांगते हो? हैं, ताने ही देकर सही, पर आप लोग ने मुझे बदलने की कोशिश पर मजबूर तो किया, है ना?
कोई बात नहीं, लोगों को ठोकर लगती है ना, तभी लोग सीखते हैं। ठोकर लगे बिना इंसान कहाँ सीखता है। अब तो जल्दी जल्दी से हमें बड़ी सी ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी रख लेनी चाहिए, एकदम एंटरटेनमेंट से भरी। अरे मैं आपको अब सबसे मिलवाना चाहती हूँ भाभी। और हाँ भाभी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपकी कभी भी इज्जत नहीं करी। इस बार अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है और नए एंटरटेनमेंट के लिए एक नई पार्टी तो बनती है। वैसे भी मेरे बेटे बहू के रिसेप्शन पार्टी नहीं हुई थी, तो अब हम रखेंगे ग्रैंड पार्टी, जो बस सब देखते रहेंगे। अब जो काजल, निशा, आरती पूजा से बात करना पसंद नहीं करती थी, वहीं पूजा का बदला रूप देख करके सबको पूजा अच्छी लगने लगती है। और 2 दिन बाद घर में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी रखी जाती है, जिसमें पूजा, निशा, आरती, काजल की ही तरह पूजा भी मॉडर्न ड्रेसेस पहनती है और रिसेप्शन पार्टी को एंजॉय करती है। और घर पर आए सभी मेहमान पूजा की काफ़ी तारीफ